Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. विष कन्या इस नाम से ही पता चलता है कि ये वो लड़कियां रहती होंगी जिनका विष से कोई न कोई संबंध होता होगा। प्राचीन काल में राजा महाराजा इन सुंदर कन्याओं का उपयोग इन लोगों का भेद जानने के लिए करते थे जिन्हें वो सीधे टक्कर नहीं दे सकते थे। वैदिक साहित्य में विष कन्याओं का उल्लेख मिलता है। विष कन्या जासूसी के कार्य किया करती थीं। वैदिक ग्रंथों को आधार माने तो विष कन्या का प्रयोग राजा अपने शत्रु का छल पूर्वक अंत करने के लिए भी किया करते थे। विष कन्याएं रूपवती हुआ करती थीं जिन्हें बचपन से ही विष की अल्प मात्रा देकर बड़ा किया जाता था और विषैले वृक्ष या विषैले प्राणियों के संपर्क से उन्हें अभ्यस्त किया जाता था। इसके अतिरिक्त उसको संगीत और नृत्य की भी शिक्षा दी जाती थी। विष कन्या का श्वास विषमय होता था। 12वीं शताब्दी में रचित कथा सरित सागर में विष कन्या के अस्तित्व का प्रमाण मिलता है। 7वीं सदी के नाटक मुद्रा राक्षस में भी विष कन्या का वर्णन है। शुभवाहु उत्तरी कथा नाम की संस्कृत ग्रंथ की राजकन्या कामसुंदरी भी एक विष कन्या ही थी। 16वीं सदी में गुजरात का सुल्तान महमूद शाह था। उस समय के एक यात्री भारथेमा ने लिखा, महमूद के पिता ने कम उम्र से ही उसे विष खिलाना शुरू किया था ताकि शत्रु उस पर विष का प्रयोग करके उसे नुकसान न पहुंचा सके। वो कई तरह के विषों का सेवन करता था। वो पान चबाकर उसके पीक किसी व्यक्ति के शरीर पर फेंक देता था तो उस व्यक्ति की मृत्यु सुनिश्चित हो जाती थी। उसी समय के एक अन्य यात्री बारवोसा लिखता है, सुल्तान महमूद के साथ रहने वाली युवती की मृत्यु निश्चित थी। इतिहास में दूसरे विष पुरुष के रूप में नादिर शाह का नाम आता है। कहते हैं कि उसके श्वास में ही विष था। विष कन्याओं की तरह विष पुरुष इतने प्रसिद्ध नहीं हुए। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.